ओम नमः सिद्धेभ्यः। पिछले वीडियो में हमने णमोकार मंत्र की 58 मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं इसको सीखा। आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में उनको नोट्स के रूप में तैयार किया, नियम भी लिखे। कई लोगों ने वीडियो की बहुत प्रशंसा की। छोटे छोटे बच्चे भी णमोकार मंत्र में कैसे मात्राओं को गिना जाता है वो अच्छे से सीख पाए। अब आज के इस वीडियो में बचे हुए पॉइंट्स जो हमारे हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन, सामान्य पद, विशेष पद, इनको कैसे गिना जाता है इसको हम सीखेंगे। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि आप अपनी कॉपी पेन को साथ में रखें और नोट्स भी तैयार करें। अक्षरों को गिनते समय एक एक लाइन णमोकार मंत्र की लिखी रहेगी और फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर, जिससे कि आप अक्षरों को गिनते समय उन्हें अंडरलाइन कर सकें या उसको गोला बना सकें। जैसी आपकी इच्छा हो उस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पद, सामान्य पद और विशेष पद। सामान्य पद होते हैं 5, विशेष पद हैं 11। हम यूं समझें कि वाक्य जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, णमोकार मंत्र में 5 वाक्य हैं। अब उसी को हम सामान्य पद कह रहे हैं। 5 पद। कौन से 5 पद? पहला पद णमो अरिहंताणम, दूसरा पद णमो सिद्धाणम, तीसरा पद णमो आयरियाणम, चौथा पद णमो उवज्झायाणम और पांचवा पद णमो लोए सव्वसाहूणम। ये 5 सामान्य पद हैं। अब इन्हीं को विशेष पद में गिनेंगे, 11 हो जाएंगे। विशेष पद की गिनती हो रही है, फिर से ध्यान दीजिए। विशेष पद, पहला पद, यहां पद से तात्पर्य हो गया कि उसका शब्दों का एक समूह जिसमें विभक्ति लगी हुई है, वो विशेष पद। सामान्य पद में वाक्य ले लिया गया और विशेष पद में शब्दों का जो समूह जिसमें विभक्ति लगी हुई है या फिर जिसका अर्थ अपने रूप में प्रकट अलग से है, उसको विशेष पद कहा गया। तो सबसे पहला पद णमो, ये पहला पद हुआ। अरिहंताणम, ये दूसरा पद हुआ। फिर णमो, ये तीसरा पद। सिद्धाणम, ये चौथा पद। णमो, पांचवा पद। आयरियाणम, ये छठवां पद। णमो, सातवां पद। उवज्झायाणम, ये आठवां पद। णमो, ये नौवां पद। लोए, 10वां पद और सव्वसाहूणम, ये 11वां पद। ये 11 विशेष पद माने गए हैं। सामान्य पद 5 हैं, विशेष पद 11 हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो एकदम सरल है, एक बार में आपने समझ लिया, आपको जीवन भर याद रहेगा, ऐसा मैं समझता हूं। इन णमोकार मंत्र के ये वाले वीडियो देखने से आपको ये फायदा जरूर होगा कि शुद्ध कैसे लिखा जाए, णमोकार मंत्र को शुद्ध लेखन कैसे करें, वो सब आपको याद हो जाएगा। कहाँ छोटी मात्रा, कहाँ बड़ी मात्रा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम गिनेंगे अक्षर। णमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं। 35। अब वो कैसे हैं, एक एक अक्षर हमें गिनना है। सबसे पहले णमो अरिहंताणम आपकी स्क्रीन पर है। णमो अरिहंताणम में ध्यान से देखिए, अक्षर क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों को अक्षर कहा जाता है। अगर स्वर भी लिखा है तो उसकी गिनती भी अक्षर में होगी, और अगर व्यंजन है तो भी उसकी गिनती अक्षर में होगी। इस दृष्टि से अक्षर हम गिन रहे हैं। णमो अरिहंताणम, सबसे पहला ण, ये 1 हो गया। मो, अब मो, इसमें जो म है ये अक्षर हुआ और इसमें मात्रा लगी हुई है ओ की, तो ये बन गया मो।
ये दूसरा हुआ। तीसरे नंबर पर है अ, अरिहंताड़म अ, फिर री, फिर हम, फिर ता, फिर णम। ये टोटल एक एक करके गिनिए। ण पहला, मो दूसरा, अ तीसरा, री चौथा, हम पांचवा, ता छठवां और णम ये सातवां। णमो अरिहंताणम में कुल 7 अक्षर हैं। अ छोटा आ ये भी अक्षर है। जब हम स्वर गिनेंगे तो अ को स्वर में गिना जाएगा। जब हम व्यंजन गिनेंगे तो अ को व्यंजन में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अ छोटा आ ये स्वर है, व्यंजन नहीं है। जब हम स्वर और व्यंजन की गिनती करेंगे तब इसको और अच्छे से देखेंगे। अभी तो अक्षर है तो अक्षर में तो ये सब आ जाएंगे। नमो अरिहंताणम में 7 अक्षर हुए। नमो सिद्धाणम, ण पहला, मो दूसरा, सी तीसरा, धा आधा द और धा इसमें बड़े आ की मात्रा ये चौथा और णम ये पांचवा। णमो सिद्धाणम में 5 अक्षर हुए। अब आपका यहाँ प्रश्न हो सकता है आधा द और ध इनको 2 गिनेंगे या 1 गिनेंगे? तो अक्षर हम उसे मान रहे हैं, अक्षर ये संयुक्त अक्षर हुआ, ठीक है ना। आधा दा और धा ये संयुक्त अक्षर हुआ। ये संयुक्त अक्षर भी अक्षर तो एक ही है, 2 अक्षर नहीं है। ये अक्षर तो एक ही है, एक ही गिना जाएगा। अगर यहाँ पर ध पूरा होता और द भी पूरा होता तो ये 2 अक्षर हो जाते, द ध या ध द ऐसे 2 अक्षर हो जाते। लेकिन यहाँ पर ये संयुक्त रूप से हैं, इसलिए इनकी गिनती 1 में ही होगी। तो णमो सिद्धाणम में 5 अक्षर हुए, बड़ा सरल है। तीसरा, णमो आयरियाणम। णमो ण पहला, मो दूसरा, आ बड़ा आ ये तीसरा, ई छोटी ई चौथा, री पांचवा, या छठवां, णम ये सातवां। इसमें 7 अक्षर हैं। नमो आयरियाणम में 7 अक्षर हैं। आप भी आराम से अपनी कॉपी में लिखिए और गिनिए, आपको भी ऐसा गिनने में आ जाएगा। चौथा, णमो उवज्झायाणम। णमो ण पहला, मो दूसरा, उ छोटा उ ये तीसरा अक्षर हुआ, ब चौथा, आधा ज झ बड़े आ की मात्रा ये भी संयुक्त अक्षर है, इसकी भी गिनती एक होगी, 2 नहीं है, ये 1 है। और फिर या और नम, तो इसमें हो गए 7। ण पहला, मो दूसरा, उ तीसरा, व चौथा, झ पांचवा, या छठवां, णम सातवां। ये 7 अक्षर हो गए। अब अंतिम, णमो लोए सव्व साहूणम। ण पहला, मो दूसरा, लो तीसरा, ए चौथा, स पांचवा, ब छठवां, सा सातवां, हु आठवां, णम नौवां। इसमें 9 अक्षर हुए। यहाँ भी आधा ब आधा व और पूरा व ये संयुक्त अक्षर है, इसकी गिनती भी 1 में होगी। अब टोटल कर लीजिए। नमो अरिहंताणम में 7, नमो सिद्धाणम में 5, नमो आयरियाणम में 7, नमो उवज्झायाणम में 7 और नमो लोए सव्व साहूणम में 9। इनको टोटल करें, 7 + 5 + 7 + 7 + 9, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 9 कितने हो गए? 35। टोटल 35 अक्षर हुए। बहुत सरल है, आपको याद भी हो गया होगा। आपने अपनी कॉपी में इसको नोट कर लिया है और जब भी आप देखेंगे तो एक बार में आपको याद आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, स्वरों की गिनती कैसे होती है।
स्वर होते हैं 34। अब 34 स्वरों की गिनती णमोकार मंत्र में कैसे होती है ये हमको देखना है। फिर से एक नया पेज बनाइए, फिर से णमोकार मंत्र लिखिए एक एक लाइन छोड़कर। अब सबसे पहले णमो अरिहंताणम। णमो अरिहंताणम में स्वर कितने हैं? ण में छोटा अ, ये एक स्वर हो गया। अब आप ऐसा लिख सकते हैं, णमो अरिहंताणम लिखा हुआ है, अब ण के नीचे अ लिखिए, छोटा अ, ये एक स्वर आपको मिल गया। मो, मा में ओ की मात्रा, तो नीचे लिखिए ओ, ये दूसरा स्वर आपको मिल गया। अरिहंताणम में अ, ये छोटा आ है, लेकिन जब स्वरों की गिनती की गई है तो इस छोटे अ को गिना नहीं गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस छोटे अ, अरिहंताणम के अ, इसकी गिनती स्वरों में नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? उसका कारण, जब हम णमो अरिहंताणम बोलते हैं, नमोरिहंताणम, तो अ का लोप संधि नियमों के कारण हो जाता है। जब हम प्राकृत व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो णमो के बाद, ओ के बाद जब अ आता है, छोटा अ, तो उसका लोप वहां पर माना जाता है। इस दृष्टि से यहां पर तो लोप किया नहीं गया है, अ वहां लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका लोप वहां स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से जब हम णमोकार मंत्र में स्वरों को गिनेंगे तो अ इसका उच्चारण नहीं आता है, इसको स्वर नहीं माना गया है। इस दृष्टि से अ के नीचे आप कट्टस लगा दीजिए, रॉन्ग लगा दीजिए, मतलब यहां पर इसकी गिनती नहीं हो रही है। तीसरा, इसके बाद है वी, रा में छोटी की मात्रा, तो ये छोटी ई, ये स्वर हो गया, इसके नीचे छोटी ई लिख लीजिए। हा के ऊपर बिंदी है, लेकिन यहाँ स्वर, हा के ऊपर बिंदी है, बिंदी का मतलब हुआ आधा म या आधा ना, तो वो तो स्वर में नहीं आएगा, लेकिन ह में जो छोटा अ है वो स्वर में आएगा, तो ह के नीचे छोटा अ लिख लीजिए। ता, ता में बड़ा आ है, तो बड़ा आ लिख लीजिए। और णम, यहाँ पर भी ण में छोटा अ है, तो छोटा आ लिख लीजिए। अब स्वर आपके पास सामने क्या हो गए? ण में छोटा आ, मो में ओ, आ में कोई स्वर नहीं, कट्टस लगा हुआ है, री में छोटी ई, हम में अ, ता में बड़ा आ और नम में अ। कितने स्वर हुए गिन लीजिए आराम से। अब दूसरा पद णमो सिद्धाणम। णमो सिद्धाणम में ण में छोटा अ, मो, ओ, सी, सा में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई, धा, आधा द, ध बड़े आ की मात्रा, तो बड़े आ की मात्रा, ये स्वर हो गई, नीचे आपका स्वर आ गया बड़ा आ। और णम, इसमें छोटा अ, क्या हो गया? छोटा आ, ओ, छोटी ई, बड़ा आ और छोटा आ, ये कुल 5 स्वर हो गए। णमो सिद्धाणम में 5 स्वर हैं। तीसरा पद णमो आयरियाणम। ण में छोटा आ, मो में ओ, आयरियाणम, आ, बड़ा आ, ये यहां पर स्वर के रूप में आ गया बड़ा आ। अब आपका यहाँ प्रश्न आ सकता है, अरिहंताणम में हमने अ का लोप बताया, वहां स्वर की गिनती नहीं हुई, लेकिन आयरियाणम में बड़ा आ है, इसका लोप नहीं है, इसकी गिनती की जा रही है। उसका कारण ये है कि ओ के बाद छोटे आ का लोप संस्कृत में, प्राकृत में किया जाता है, होता है संधि नियमों के अनुसार, लेकिन बड़े आ का लोप नहीं होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर बड़े आ की गिनती स्वरों में की जा रही है। बड़ा आ, ई, छोटी ई है, ये भी स्वर है। री, रा में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई। या, बड़ा आ और लम, इसमें छोटा आ, कितने स्वर हुए? ण में अ, मो में ओ, आ का आ, छोटी ई का छोटी ई, री का छोटी ई,
या में बड़ा आ, णम में छोटा आ। ये कुल हुए 7 स्वर। णमो आयरियाणम में 7 स्वर हैं। इसके बाद णमो उवज्झायाणम। ण में छोटा आ, मो में ओ, उवज्झायाणम उ ये स्वयं स्वर है। व में छोटा आ, झा आधा झ बड़े आ की मात्रा, तो ये बड़ा आ ये स्वर हो गया। या बड़ा स्वर हो गया बड़ा आ। ळम छोटा आ ये स्वर हो गया। कितने स्वर हो गए? ण में आ, मो में ओ, व में छोटा आ, झा में बड़ा आ, या में बड़ा आ और णम में छोटा आ। ये कुल हो गए 7 स्वर। और फिर अंतिम णमो लोए सव्व साहुणम। णमो ण में छोटा आ, मो में ओ, लोए लो ओ ए ये स्वयं स्वर है। स छोटा आ, व छोटा आ, सा बड़ा आ, हु बड़ा उ और णम छोटा अ। ये ण में अ 1, ओ 2, लोए में ओ 3, ए 4, स में छोटा आ 5, व में छोटा आ 6, सा में बड़ा आ 7, हा में बड़ी उ 8 और णम में छोटा आ 9। ये 9 स्वर हो गए। अब इन सभी स्वरों को गिन लीजिए एक साथ। नमो अरिहंताणम में 6, नमो सिद्धाणम में 5, नमो आयरियाणम में 7, नमो उवज्झायाणम में 7 और नमो लोए सव्व साहुणम में 9। तो इनको जोड़ने पर 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 7 25, 25 + 9 34। ये 34 स्वर हो गए। 34 34 स्वर हो गए। अब हम आगे चल रहे हैं व्यंजन। व्यंजन गिनने हैं। व्यंजन होते हैं 30। 30 व्यंजन कौन से हैं? आप एक पेज अलग से बनाइएगा, णमोकार मत लिखिए एक एक लाइन छोड़कर। सबसे पहला पद णमो अरिहंताणम, इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन वो कहलाएंगे, स्वर तो हो गए अ आ इत्यादि, ये स्वर हो गए। आ बड़ा आ, ई उ ये सब स्वर हो गए। और क ख ग घ ये सब व्यंजन हो गए। व्यंजनों में मात्राएं लगी होती हैं, छोटा आ बड़ा आ इत्यादि, तो वो मात्राएं हो गई। अब यहाँ व्यंजन नमो अरिहंताणम, नमो में ण ये व्यंजन हुआ। मो में म ये व्यंजन हुआ। अ ये स्वर है, व्यंजन नहीं है, इसकी गिनती नहीं हो रही। रा में छोटी की मात्रा। अब ये र जो है वो व्यंजन है, ये हम नीचे लिख रहे हैं। हम ह ये व्यंजन हो गया। ता त ये व्यंजन हो गया। णम ण ये व्यंजन हो गया। कितने व्यंजन हुए? ण म र ह त और ण ये व्यंजन है। टोटल क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 6 व्यंजन नमो अरिहंताणम में 6 व्यंजन हुए। नमो सिद्धाणम में कैसे हैं? गिनिए। ण ये पहला, मो म दूसरा, सी स तीसरा। अब आधा द और ध, आधा द और ध ये 2 नहीं है, ये एक है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। एक ही अक्षर हमने इसको माना था, एक ही वर्ण ये है, इसमें एक आधा वर्ण जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से वर्ण जब हम व्यंजन जब हम गिनेंगे तो इसको एक में ही गिनेंगे। इसके साथ में जो आधा व्यंजन जुड़ा है उसको नहीं गिना जाएगा। तो इस दृष्टि से ध में आधा दा है, तो ध इसको हम गिन रहे हैं व्यंजन में। और णम में ण, ण म स ध और ण, ये टोटल 5
व्यंजन हो गए। णमो सिद्धाणम में 5 व्यंजन। अब है णमो आयरियाणम। ण पहला, म दूसरा, आ ये तो स्वर है, इसको व्यंजन नहीं मानते हैं, इसकी गिनती नहीं होगी। ई ये भी स्वर है, ये व्यंजन नहीं है, इसकी गिनती नहीं होगी। री रा में छोटी की मात्रा, र ये व्यंजन हो गया। या में य ये व्यंजन हो गया, और णम में ण ये व्यंजन हो गया। यहाँ हो गए हैं ण, म, र, य और ण। ये 5 व्यंजन हुए णमो आयरियाणम में। णमो उवज्झायाणम। ण पहला, मो में म दूसरा, उ ये तो स्वर है, ये व्यंजन नहीं है, इसकी गिनती नहीं होगी। ब ये तीसरा हो गया। अब यहां भी संयुक्त अक्षर है, आधा ज और झ। यहां पर भी झ ये हो गया। या य और णम में ण। कितने व्यंजन हो गए? ण, म, व, झ, या और ण। ये टोटल हुए 6 व्यंजन हुए णमो उवज्झायाणम में। और अब णमो लोए सब्ब साहुणम। ण पहला, मो में म दूसरा, लो में ल तीसरा, ए ये तो स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। स एक और, व आधा वा पूरा वा, तो यहाँ पर एक वा हो गया। संयुक्त अक्षर है, 2 की गिनती नहीं, एक ही माना जाएगा। सा स और हु हा णम ण। यहाँ पर ण, म, ल, स, व, स, ह और ण। ये टोटल हो गए 8 व्यंजन णमो लोए सब्ब साहुणम। णमो लोए सब्ब साहुणम, इसमें 8 व्यंजन हुए। अब इन सबका टोटल कर लीजिए। णमो अरिहंताणम में 6, णमो सिद्धाणम में 5, णमो आयरियाणम में 5, णमो उवज्झायाणम में 6 और णमो लोए सब्ब साहुणम में 8। इनको जोड़ें, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22 और 22 + 8 30। ये कुल 30 व्यंजन हो गए। आपको समझ में आ गया होगा, सभी ने नोट्स भी बनाए हैं, सभी को याद हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने सामान्य पद 5, विशेष पद 11, इसके बाद फिर 35 अक्षर, 34 स्वर और 30 व्यंजन णमोकार मंत्र में कैसे गिने जाते हैं, कैसे होते हैं, ये देखा। आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा है, नोट्स बनाए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये सब गिनना समझ में आया है या नहीं आया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे कई श्रावक हैं जो अभी तक णमोकार मंत्र की मात्राएं नहीं गिन पाते हैं, अक्षर नहीं समझते, स्वर और व्यंजन कैसे गिने जाते हैं ये भी उन्हें नहीं पता है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, जिससे वे भी णमोकार मंत्र के एक एक अक्षर को, एक एक मात्रा को समझ सकें, जान सकें। एक वीडियो और इसके बाद आएगा जिसमें कुछ पहेलियां होंगी णमोकार मंत्र से संबंधित। मुझे लगता है उन पहेलियों का आपको इंतजार रहेगा। और निश्चित रूप से आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।